गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिंस मैथ गुरु प्रिंस के इस चैनल से आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 31 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं बच्चों। है क्या? If the nth term of an AP is 2n-1, find the seventh term। समझिएगा बच्चों ध्यान से। यहां भी बच्चों है क्या? nth टर्म AP का गिवन है, मीन्स क्या गिवन है? गिवन दैट an इक्वल टू 2n-1, nth टर्म गिवन है। ठीक, अच्छा, इसमें कह रहा है फाइंड सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर सेवंथ टर्म A7 होता है। सेवंथ टर्म क्या है? A7 इक्वल टू, यहां जहां n है वहां n के प्लेस पे क्या रख दोगे? 7 रख दोगे। तो 2 इंटू 7 -1 इक्वल टू 14 -1 इक्वल टू 13। तो सेवंथ टर्म आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। हेंस सेवंथ टर्म इज 13। आइए बच्चों, इसका 15 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, मीन्स n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चों ध्यान से, n की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हमको सॉल्व करना क्या है? जो गिवन है उसको राइट कर देंगे। गिवन क्या है बच्चों? वी हैव a is equal to means first term equal to 4, d common different equal to 7 minus 4 equal to 3। ये है, और आपका लास्ट टर्म दिया है, मीन्स an भी दिया है। an is equal to 148। we know that an equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू यहां पे है, उसको पुट कर दीजिए 148 इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 है आपका। ये हो गया आपका 148 इक्वल टू 4 प्लस 3 का इस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? या आप बच्चों इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 4 यहाँ प्लस में है, इसको इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर लीजिएगा। ये 4 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3n माइनस 3 1 जा 3। अब ये हो गया 148 इक्वल टू 4 में से 3 कटे कितना आएगा? 1 प्लस 3n। 1 इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 148 माइनस 1 इक्वल टू 3n, या 3n इक्वल टू 147, या 147 3 से डिवाइड कर दो इक्वल टू n। n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 49। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49। n की वैल्यू 49 होगी। ठीक, आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ टर्म। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे? n की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया? 49 आ गया। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -7 -2 3 8 डॉट 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 इज 88। इसमें पूछ रहा है कौन सा टर्म 88 होगा। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे।
हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 88। हम मान लेते हैं हमारा nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, 88 होगा। ठीक, अच्छा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसमें देखिए a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -7 और कॉमन डिफरेंट d हमारे पास क्या है, -2 -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -2 + 7 = 5। ये हो गया, कॉमन डिफरेंट आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या है, कह रहे कौन सा टर्म 88 है, तो हम मान लेते हैं nth टर्म है, मीन्स हमारे पास an भी है, an = 88। अच्छा, we know that an equal to a plus n minus 1 into d। ये हमारे पास 88 है, इक्वल टू a 7 माइनस में प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1, d हमारे पास क्या है 5 है। बच्चों अभी मैं जैसे बता रहा था आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ चूंकि ये प्लस में है ना, तो ये अलग पार्ट है, इसको इस साइड आप लाओगे, -7 इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 88 + 7 इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, n-1 × 5। तो ये दोनों ऐड करोगे आपका कितना आ जाएगा, 95 इक्वल टू n-1 × 5। अब 5 चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 95/5 इक्वल टू n-1। 5 से काटो कितना आएगा 19 इक्वल टू n-1, या n इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 + 1 20 आ जाएगा आपका n की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। तो मैं राइट कर सकता हूं हेंस 20th टर्म इज 88। ऐसे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए सेम टू सेम है, यहाँ पे क्या है बच्चों, वही लेट कर लेंगे फिर से, लेट nth टर्म इज 104। a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है, d हमारे पास क्या है 9 - 4 = 5 और an हमारे पास क्या है 104 है, ये हमारे पास है। अच्छा, we know that an equal to a plus n-1 into d, ये हो गया। an कितना है हमारे पास 104 इक्वल टू a 4 प्लस n-1 d आपके पास 5 है, 4 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 104 - 4 इक्वल टू n-1 into 5। 104 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, इक्वल टू n-1 into 5। ये 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100/5 इक्वल टू n-1। काटो इसको कितना आएगा 20 आएगा, इक्वल टू n-1। 1 इधर ला के ऐड कर दो, 20 + 1 इक्वल टू n, 21 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21। हेंस 21 टर्म इज 104। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के लास्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें मुझे प्रूव करना है, फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें हमें क्या दिया गया है, वी हैव a = 4 एंड d =
9 माइनस 4 इक्वल टू 5, ये हमारे पास है। अच्छा, मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, A20 इक्वल टू 99, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक, अच्छा, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे A20 दिखाना है 99 आएगा A20 को। A कितना है हमारे पास 4 है, प्लस N20 माइनस 1 D 5, A20 इक्वल टू 4 प्लस 19 इंटू 5, A20 इक्वल टू 4 प्लस 95, A20 इक्वल टू 99, hence proved। ये प्रूव हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।